फ्रेंड्स, मैं दिव्यांगी अग्रवाल अगेन आपका द नॉलेज हाउस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। होपिंग यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड स्टडीज़। एक नया टॉपिक मैं फिर से आपके सामने हूँ विद द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एज यू माइट बी अवेयर फ्रेंड्स, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नया एक्ट है, इसीलिए नया इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे सिलेबस में। इन जुलाई 2017 गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इनेक्ट किया था सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के बदले में। कुछ बातें हैं जो हम आज इसके बारे में देखेंगे। यू कैन सी ऑन स्क्रीन के पार्ट 1 है, बिकॉज ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर मैं सब कुछ एक साथ आपको वीडियो में बताती तो माइट बी पॉसिबल कि आप थोड़ा बोर हो जाते, इसीलिए मैंने पार्ट कर दिया है इसका। कुछ बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे, कुछ बातें हम अगले वीडियो में सीखेंगे, तो एकदम शांति से आपको पूरा एक्ट अच्छे से याद रह जाना चाहिए। बिकॉज ये सिर्फ आपको एग्जाम्स में पास कराने के लिए या मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं है। फ्यूचर में आपको सिर्फ यही रीड करना है एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। आप कोई भी प्रोफेशन चूज करते हो, दो इट मे बी आप सिर्फ बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री भी करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इवन आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आपको जीएसटी के ऊपर ही मैक्सिमाइज्ड काम होगा। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से इसे समझना है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको मैं पहले भी बताया है आपको वीडियो में, सेकेंड टाइम आपको मैं फिर से याद दिला दूँ कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। लिंक्डइन और टेलीग्राम पे आप द नॉलेज हाउस सर्च कीजिए। टेलीग्राम पे आपको ग्रुप मिलेगा, आप क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे आप ज्वाइन होइए ग्रुप में और डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको 2 से 3 दिन में सारे रिप्लाईज भी मिल जाएंगे। लिंक्डइन पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, और इंस्टाग्राम पे द नॉलेज हाउस _20 आप सर्च करो। आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप फॉलो करो हमको नए नए अपडेट्स के लिए, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होती रहेगी, फन फैक्ट्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ नया नया होगा। सो कनेक्ट हुई और हमारे साथ जुड़ने का, हमें भी आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा फ्रेंड्स। हम वीडियो को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी का इंट्रोडक्शन। To meet economic needs of the country, taxes are collected by the government. Government taxes collect करती है, ये बात हम सभी को पता है। क्यों करती है? तो इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए। लेजर पॉइंट के साथ फ्रेंड्स हाईलाइट भी हो जाएगा साथ साथ। तो दिस टैक्सेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है वो 2 तरह से करती है, एक तो डायरेक्ट टैक्स से करती है और एक इनडायरेक्ट टैक्स से करती है। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स पहले था फ्रेंड्स वैट था, सीएसटी और ऐसे कई सारे एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। इस तरह से 2 टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, indirect taxes are collected by central government, state government and governments of union territories. 3 गवर्नमेंट होती है हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट्स को चलाती है, और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। एज देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स होगी वो अपनी खुद की यूनियन टेरिटरीज को चलाएगी। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अब इतनी सारी गवर्नमेंट्स है, तो ये सारी गवर्नमेंट्स को इकोनॉमिक मेंटेन करनी है, चाहे वो अपनी खुद के स्टेट की हो, सेंट्रल वे पर्पज के लिए हो या यूनियन टेरिटरी हो, तो अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। Because of variety of indirect taxes and compliance of their separate legal provisions from the viewpoint of its management, it was a very complex. अब इतने सारे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, अलग अलग गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती थी, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती थी फ्रेंड्स की
समझ नहीं आता था कि किसको क्या लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा, तो बहुत सारा कंप्लाइंसेस भी हो जाते थे। एक ये रिटर्न टैक्सेस हैं तो रिटर्न्स भी फाइल करने को आएंगे, तो अलग अलग रिटर्न्स फाइल करो, किसको कौन सा टैक्स अप्लाई होगा, किसको कौन सा टैक्स अप्लाई नहीं होगा, वो सारे की सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, गवर्नमेंट के लिए भी, टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए भी और टैक्स पेयर्स के लिए भी। इन तीनों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी अलग अलग चीज़ों में। इस वजह से to eliminate such type of complexities in indirect taxes, instead of having different provisions of central government, अलग अलग प्रोविजंस जो भी थे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज के, उन सबको एलिमिनेट करने के लिए, उन सबको निकालने के लिए एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया एक स्लोगन के साथ। उस जिस टाइम पर ये जीएसटी आया था उस टाइम आपने कई बार सुना होगा, एक स्लोगन आया था फ्रेंड्स, वन नेशन वन टैक्स। आज भी वही एवरग्रीन है हमारा स्लोगन, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, उसे हम शॉर्ट में बोलेंगे जीएसटी एक्ट। ये कब आया था? 1 जुलाई 2017। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, समझने के साथ साथ आपको याद भी रखने हैं एग्जाम पर्पस के लिए, तो खास करके इवन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी आपको कोई भी पूछ सकता है, तो आपको एज ए कॉमर्स स्टूडेंट यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस। इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017, ये डेट हमेशा याद रखनी है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने पहले ही बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, ये तीनों गवर्नमेंट हमसे अलग अलग तरह से टैक्स वसूल करती थी। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्या क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हमसे लेती थी, या हमसे मतलब पार्टीज से लेती थी, जो भी पर्सन से, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। इस तरह से 4 टैक्सेस हुआ करते थे। सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी भी बोलते थे इसे फ्रेंड्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स पे लगता था, जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करने को आता था। सेंट्रल कस्टम ड्यूटी, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करने को आता था। सर्विस टैक्स, अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है या रिसीव की है तो सर्विस टैक्स लगता था। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को हम ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 7 यूनियन टेरिटरीज हैं और बाकी के सारे स्टेट्स हैं, तो उन लोगों को हम एज ए, आप अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो यूनियन टेरिटरी का टैक्स लगेगा, और अगर आप स्टेट में रहते हैं, मतलब आपकी स्टेट को अगर स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव के तौर पे चलाती है तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा। तो कौन कौन से टैक्स होते थे? वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे वैट कहा जाता था, परचेज टैक्स, कुछ परचेज करने पर, सेल्स टैक्स, सेल्स करने पर, और एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट पर लगता था। अब इन सब को ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस को और स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की टैक्सेस को ऐड करके हमें गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट दे दिया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ओल्ड टैक्सेस आर विदड्रॉन और कैंसल्ड, विदड्रॉ बोल सकते हो या कैंसिल बोल सकते हो, सभी को कैंसिल कर दिया। पुराने जितने भी टैक्सेस जो अभी हमने प्रीवियस में देखे वो सारे टैक्सेस को कैंसिल कर दिया गया है। न्यू टैक्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017, 1 जुलाई 2017 से नया टैक्स इफेक्ट में ले आए हैं। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी फॉर सेंटर, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो उसके लिए 5 जीएसटी एक्ट्स फॉर्म किए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी एक्ट। इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर्ड। इसके अंदर जो ये जो एक्ट है उसके अंदर जो प्रोविजंस होंगे वो सेंट्रल को जो लगते होंगे, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिलेटेड सारे प्रोविजंस कवर्ड हैं। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में तो बाय डिफॉल्ट स्टेट के लिए जो प्रोविजंस होंगे वो सारे एप्लीकेबल होंगे। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो प्रोविजंस पर्टेनिंग टू यूनियन टेरिटरीज गुड्स और सर्विसेज आर कवर्ड। Fourth, Integrated Goods and Service Tax Act, IGST Act. In this act, provisions pertaining to supply of goods or services of both mode and other than own state और यूनियन टेरिटरीज, अपने खुद के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो प्रोविजंस जो है वो तो एसजीएसटी और यूजीएसटी, मतलब जो हम आगे देख चुके उसमें होंगे, लेकिन इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज या फिर बोथ, वो सारे जो होंगे वो इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विसेज में कवर्ड होंगे।
मतलब जो खुद के स्टेट और यूनियन टेरिटरी को जो प्रोविजंस अफेक्ट होते हैं उसके अलावा के जो भी प्रोविजंस होंगे वो IGST के अंदर यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे। फिफ्थ, गुड्स एंड सर्विस स्टेट कॉम्पनसेशन एक्ट, द GST कॉम्पनसेशन सेज एक्ट, ये एक सेज है मतलब कि एक्स्ट्रा, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST दोज स्टेट्स हु आर हैविंग लॉस ऑफ टैक्स कलेक्शन के टाइम पे किसी भी स्टेट को कोई भी तरह का लॉस होता है GST को इम्प्लीमेंट करने की वजह से, तो उन लोगों के लिए एक कॉम्पनसेशन एक्ट रखा गया है। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी लॉस का भरपाई करता है वो ये जो एक्ट होगा, मतलब इसके अंदर जो प्रोविजंस होंगे वो ये बताएगा हमें कि किस तरह से स्टेट्स को कोई भी लॉस या नुकसान हो रहा है तो उसको किस तरह से वो लोग भरपाई करेंगे। ऑफ कोर्स वो भी पर्सन से ही चार्ज किया जाएगा, तो लेकिन उसे अंडर द कंपनसेशन एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट हुज टैक्स कलेक्शन विल बी रिड्यूस्ड विल बी कंपनसेटेड विद द सेम, जिसका टैक्स कलेक्शन कम होगा जिस भी स्टेट का, उसको इस कॉम्पनसेशन एक्ट के हिसाब से, मतलब कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर GST सेस के अंदर जो भी पैसा हम गवर्नमेंट को मिला होगा वहां से उसे शिफ्ट करके उस स्टेट को पहुंचा दिया जाएगा ताकि उनका बैलेंस बना रहे। अब GST का मतलब मीनिंग, different types of central government and state governments are withdrawn and goods and services are covered under one tax। अब बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस निकाल दिए हैं, हमने देखा विदड्रॉ कर दिए हैं और उसके बदले में एक ये लेकर आए हैं GST। दिस टैक्स इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम एक्रोनिम वर्ड में बोलेंगे GST। टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST किस पर अप्लाई होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं GST के। वन टैक्स, सबसे पहला गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन टैक्स ओनली, सिर्फ एक ही टैक्स है GST बस, और कोई भी टैक्स नहीं है, इसीलिए वो फीचर हो गया, एक स्पेशल फीचर हो गया। टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई, टैक्स कब कलेक्ट किया जाएगा? जब सप्लाई होगा। हम इसकी टर्मिनोलॉजीज और वो भी देखेंगे फ्रेंड्स। जब भी सप्लाई होगा तभी टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। टैक्स इज कलेक्टेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, जैसे ही सर्विसेज कंप्लीट होती है या गुड्स सप्लाई हो जाता है उसी टाइम पर टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। इंस्टेड ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑन प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स, मैंने बोला फ्रेंड्स एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, फिर उसको सेल करने पर वैट लगता था, और इस तरह से बहुत सारे टैक्स आते थे, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती थी सभी के लिए। तो इसके लिए अब सिर्फ जैसे ही गुड्स सप्लाई हुआ वैसे ही टैक्स कलेक्ट करने का, बस सिंपल रूल है। टैक्स कलेक्शन ऑन प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विसेज खत्म हुआ, देने का काम, टैक्स कलेक्ट कर लो। GST काउंसिल, एंटायर ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ GST आर डन थ्रू GST काउंसिल। अभी तक जितने भी नए प्रोविजंस क्रिएट हुए हैं या अभी हाल में फ्रेंड्स ये एक्ट बहुत नया है तो कुछ ना कुछ नया पॉइंट आता रहता है, तो जो भी डिसीजन होता है GST को रिलेटेड कि ये टैक्स लगाना है, इस पर टैक्स लगाना है, इस पर नहीं लगाना है, कोई प्रोडक्ट है, कोई आइटम है जिस पर टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है, वो सारा डिसीजन GST काउंसिल लेगा। ईच स्टेट हैज रिप्रेजेंटेशन इन GST काउंसिल। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर वर्क्स एज चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे कंट्री के, वो हमारे चेयरमैन रहेंगे इस काउंसिल के, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जिसे बोला जाता है। GST के रेट्स, ऑल GST रेट्स आर रिकमेंडेड बाय द GST काउंसिल। सभी की सभी डिसीजंस, मेनली सारे जो भी डिसीजंस होंगे वो ये GST काउंसिल ही लेगा। Import and GST, imports of goods and services are treated as interstate supply। कोई भी गुड्स या सर्विसेज हम बाहर से, मतलब कि इंडिया के बाहर से अगर हम कोई भी इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब होता है फ्रेंड्स जो विद इन द स्टेट नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप राजस्थान को बिलोंग करते हो या गुजरात को बिलोंग करते हो, अगर गुजरात के अंदर ही परचेज और सेल हो रहा है तो उसे इंट्रा स्टेट बोला जाएगा, लेकिन अगर गुजरात और राजस्थान के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसे इंटर स्टेट बोला जाएगा। वैसे इंपोर्ट अगर किया है तो उसे भी इंटर स्टेट ही बोला जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स अभी हमने जब
5 टैक्सेस देखे थे, CGST, SGST, UGST और IGST और कंपनसेशन सेस। तो उसमें एक IGST आया था, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो जो होगा वो इम्पोर्ट पर भी लगेगा, IGST इस पर इम्पोर्ट पर लगेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, GST पेड ऑन परचेज इज अलाउएबल डिडक्शन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी GST पे किया गया है परचेज करते वक्त, क्योंकि हमने जैसे ही परचेज किया वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, तो जैसे ही वो गुड्स का सप्लाई खत्म होता है हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने परचेज किया था। तो जैसे हमने टैक्स पे किया तो अब हम उसे आगे सेल भी करेंगे। तो अगर हम आगे सेल कर रहे हैं तो उससे हम टैक्स चार्ज भी करेंगे। तो अब जब हमने टैक्स चार्ज भी किया और टैक्स पे भी किया, तो जो टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट हमको मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो रिमेनिंग बैलेंस होता है वही हमें एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एन अप्रोप्रिएट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज मेड अवेलेबल इन दिस टैक्स। यहाँ पर टैक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फ्रेंड्स। जो टैक्स हमने पे किया और जो टैक्स हमने रिसीव किया सेल करने पर, उन दोनों का डिफरेंस ही हमें गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। तो एक्स्ट्रा का जो भी टैक्स होगा वो हमने पे नहीं किया, वो कस्टमर चार्ज करेगा, कस्टमर के सिर पर जाएगा, कस्टमर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा वो। तो इसलिए टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। Tax determination, all tax rates on goods and supply are determined on the basis of heads of goods and services. टैक्स को किस तरह से डिटरमाइन करना है, तो जो भी हेडिंग्स होंगी उसके हिसाब से SGST का टैक्स SGST है, CGST है, IGST है, इस तरह से टैक्स को डिटरमाइन किया जाता है। प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, पहले से ही टैक्स रेट का स्ट्रक्चर डिटरमाइंड है। सारे रेट्स जो GST काउंसिल हमें देती है या उन्होंने जो दे रखे हैं वो हम आने वाली वीडियो में एक बार देखेंगे कि कौन कौन से रेट्स अवेलेबल हैं फॉर GST। वो प्री डिटरमाइंड टैक्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमको। 5 GST एक्ट्स जो अभी हम देख चुके हैं कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ 5 GST एक्ट्स ऑलरेडी पास्ड, CGST, SGST, UGST एंड IGST कंपनसेशन सेल्स एक्ट। इस तरह से 5 एक्ट्स हम देख चुके हैं। यूनिफॉर्मिटी, GST लॉज, रूल्स, प्रोसीजर एंड रेट ऑफ टैक्सेस आर सिमिलर। अब हर किसी के लिए लॉ है, रूल है या प्रोसीजर है, वो सारे के सारे यूनिफॉर्म हो गए हैं, सेम हो गए हैं। किसी के लिए फिर चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर है, रिटेलर है, कोई भी है, उन सभी के लिए यूनिफॉर्म है। फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स द वर्ड GST इज यूज्ड। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए GST शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। अब अपकमिंग वीडियोस में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, उसकी लिस्ट बनाई गई है, तो वो आप एक बार चेक कर लो फ्रेंड्स, ताकि आपको पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ना है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जो अभी हमने देखा कि मैंने आपको कहा भी कि मैं इसका डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसी के ऊपर जैसे ही सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंप्लीट होता है तभी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन, इसका डिटेलिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। बेनिफिट्स ऑफ GST, GST के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। रेट्स ऑफ GST जो GST काउंसिल ने ऑलरेडी दे रखे हैं, प्री डिटरमाइंड रेट्स हैं। टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं GST के अंदर फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और आपके एकेडमिक क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। डिस्कशन ऑफ सम क्वेश्चंस, और मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका डिस्कशन भी वीडियो में करूंगी ताकि आप क्लियर हो जाए, बिकॉज ये पहली बार या फिर ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स कि कुछ नए टॉपिक्स हैं ना ये GST वगैरह, तो थोड़ा डिटेलिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है उसका फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, पूरा वीडियो अच्छे से शांति से देखना और समझना, और देखने के लिए इवन थैंक यू। अभी तक आपने एंड तक वीडियो को देखा, इसलिए थैंक यू सो मच। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन प्रेस कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि नए वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहें। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको नया वीडियो तुरंत आप देख सकोगे। कंसेप्ट को क्लियर करो, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक्डइन पर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कनेक्ट हो सकते हो। हम सोशल मीडियाज़ पर अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, अपने व्यूज़ डाल सकते हो, सजेशंस भी डाल सकते हो। ऑल आर वेलकम एंड थैंक यू फ्रेंड्स अगेन। दिस इज दिव्यांगी अग्रवाल साइनिंग ऑफ विद गुड विशेस। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द